बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ में हूं अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में कौमी सलामती और अमन व अमान की सूरत हाल ज़ेरे गौर आएगी। हुकूमत और कलअदम तहरीक लब्बैक के माबेन एक बार फिर मुज़ाकरात, फिर बेनतीजा खत्म। हुकूमत का कलअदम तंजीम के कारकुनान को वज़ीराबाद के मुकाम पर सख्ती से रोकने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का मौक़िफ़ है कि TLP वापस जाए और हुकूमती रिट चैलेंज न करने की यकीन दहानी कराए तो ही साद रिजवी की रिहाई और दीगर मामलात पर बाद में बात होगी। GT रोड पर कलअदम तंजीम का धरना, इस्लामाबाद की जानिब मार्च रुका को रोकने के लिए जगह जगह रुकावटें, शहरियों को मुश्किलात दरपेश। रावलपिंडी में मरी रोड दूसरे रोज भी बंद। रेलवे इंतजामिया ने ट्रेनों के लिए मुतबादल रूट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पंजाब के 8 अजला में 2 माह के लिए रेंजर्स तैनात। फिलवक्त इस्लामाबाद में कोई फ्रांसीसी सफीर नहीं। वजारत दाखिला के बाद वजारत खारजा ने भी वजाहत कर दी। तर्जुमान वजारत खारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा, सऊदी अरब और ईरान पाकिस्तान के बरादर ममालिक हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का सऊदी मुमलिकत को 2500 फौजियों के मुतालिक फराहमी से मुतालिक तबसरे से इनकार। बेकाबू डॉलर की कीमत में कमी आ गई, हुकूमत को भी करार आने लगा। बाजार ज़र में दूसरे रोज भी डॉलर की कीमत में कमी, 52 पैसे गिरावट से डॉलर 172 रुपये 26 पैसे पर आ गया। महंगा पेट्रोल मजीद महंगा करने का मुतालबा, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का मार्जिन 6% करने का मुतालबा। मांग पूरी न होने की सूरत में 5 नवंबर को मुल्क गिर हड़ताल का अल्टीमेटम। सदर पेट्रोलियम एसोसिएशन कहते हैं, महंगाई की वजह से अखराजात 3 गुना बढ़ गए मगर मुनाफा नहीं बढ़ाया। शोएब अख्तर से सरकारी टीवी पर नारवा सलूक का मामला, इब्तिदाई रिपोर्ट में नुमान नियाज कसूरवार साबित। इंतजामिया का एंकर को ऑफ एयर करने पर गौर, नुमान नियाज के रवैये की वजह से PTV का वकार मजरूह हुआ। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती हल्का बंदी के लिए नक्शे फराहम नहीं किए। सूबाई हुकूमत को डाटा फराहम करने के लिए 1 माह का वक्त दिया गया था। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की गुफ्तगू, बोले सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियां करनी होंगी। मजीद बोले 7 नवंबर से इंतखाबी फहरिस्तों की घर घर तस्दीक होगी। हेडलाइंस आपने जाने, यहाँ पर आपको खबर दें, सजावल में वफाकी हुकूमत की जानिब से मुस्तहिक अफराद की मदद के लिए एहसास कफालत प्रोग्राम करप्शन की नजर हो गया। एहसास कफालत की आने वाली रकम में गैर कानूनी कटौती का सिलसिला न रुक सका। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शहबाज मेमन की इस रिपोर्ट में। खुद भी खाओ हमें भी खिलाओ, ये मुहावरा हर किसी ने तो सुना होगा। ये मुहावरा कहीं और इस्तेमाल ना हुआ, ये मुहावरा इस्तेमाल हुआ सजावल में, जब वफाकी हुकूमत की जानिब से मुस्तहिक अफराद की इमदाद के लिए एहसास कफालत प्रोग्राम करप्शन की नज़र हो गए। एहसास कफालत की आई हुई रकम गैर कानूनी कटौती का सिलसिला अभी तक ताहाल रुक न सका। एहसास प्रोग्राम की रकम पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया की चांदी कर दी। ज़िला सजावल के मुख्तलिफ सेंटरों पर पुलिस तैनात होने के बावजूद एजेंट माफिया सरगर्म हो गए। एजेंट माफिया की जानिब से फ़ी कार्ड में से 500 से 1000 तक कटौती का सिलसिला भी जारी है। एक खातून ने अपने पैसे दिखाते हुए कहा कि इनमें से 500 से काटे गए हैं और ज़बरदस्ती 500 काटे गए और 11,500 रुपये मुझे रकम दी गई। एक खातून ने मज़ीद बताया कि मिन्नतें करने के बाद पूरी रकम फराहम नहीं की गई बल्कि 11,500 रुपये दिए गए। उन्होंने कहा कि सेंटर पर पुलिस एहलकार तो तैनात है जो खुद इन माफिया के साथ मुलविस दिखाई नज़र आ रही है, जबकि SSP सजावल इमदाद शाह ने अपने जारी के ऐलानात के मुताबिक में कहा कि पुलिस वाला अगर रिश्वत लेता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जिस पर शहरियों ने अपनी बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि SSP सजावल ने ये तो ऐलानिया जारी कर दिया मगर जब एजेंट माफिया खुद 1000 से 5000 तक कटौती कर रहे हैं उनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? क्या पुलिस एहलकार और अफसरान क्या उन एजेंट माफिया के साथ तो मुलविस नहीं? उन्होंने वफाकी हुकूमत और IG सिंध से मुतालबा किया है कि SSP सजावल समेत जो पुलिस अफसरान इन एजेंट माफिया के साथ मुलविस है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरा टीम के साथ शहबाज मेमन, A1 TV सजावल।
खबर शामिल करते हैं मियां चन्नू से। मुस्लिम लीग नून के एमपीए राना बाबर हुसैन की अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज शरीफ से मुलाकात। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे से मेहर अली की इस रिपोर्ट में। मियां चन्नू शहर की हर दिल अजीज शख्सियत और मुस्लिम लीग नून के एमपीए राना बाबर हुसैन की हमजा शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर पंजाब से खुशगवार मोड में मुलाकात। ज़िला खानेवाल, तहसील मियां चन्नू और मुल्क भर की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। रिपोर्टर A1 टीवी मेहर अली, तलम्बा, मियां चन्नू। जिला चिन्योट में बल्दियाती इदारे बहाल होने के साथ ही म्यूनसिपल हॉल में चेयरमैन जिला कौंसिल की जानिब से पहला इजलास मुनक्कद किया गया, जिसमें जिला कौंसिल चेयरमैन चौधरी मोहम्मद सकलैन और वाइस चेयरमैन सरदार ज़ादा जुल्फिकार अली शाह और दीगर कौंसलर्स ने भरपूर शिरकत की। जंडियाली बंगला के नवाही गांव के रिहायशी चेयरमैन मजहर सतार, चेयरमैन वाइस चौधरी अब्दुल मजीद ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। इसी सिलसिले में चक्की यूनियन कौंसिल में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में नून लीग के कायदीन ने भी शिरकत की। मजीद जान लेते हैं नवीद अब्बास अंसारी की इस रिपोर्ट में। जी, जंडियाली बंगला के नवाही गांव में रहने वाले चेयरमैन मजहर सत्तार, वाइस चेयरमैन चौधरी अब्दुल मजीद ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। इसी सिलसिले में अपने चक्की यूनियन कौंसिल में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें नून लीग के सभी कायदीन ने शिरकत की, जिसमें साबका MNA मियां मोहम्मद असलम बोतला, मेंबर कौमी असम्बली राना अशफाक अहमद चौधरी, अब्दुल वहीद रब्बानी, राना फ़खर इमाम सदर मुस्लिम लीग नून, राना मोहम्मद काशम जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून, हाजी मजहर अमीन चौहान समेत सैकड़ों मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं ने शिरकत की, जिस पर अहले इलाका और चौधरी मजहर सत्तार के चाहने वालों ने आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का फूलों की पत्तियों से ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। तकरीब में अहम मामलात पर बातचीत हुई। ताहम तकरीब के इख्तिताम पर पुरतकल्लुफ़ दावत का एहतमाम भी किया गया। जी, नवीद अब्बास अंसारी, जंडियाली बंगला, मियां चन्नू। खबर शामिल करते हैं उमरकोट से, जहां नौजवान भीरो मालही कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। अबूरी जमानत होने पर 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं आदिल शाह की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, उमरकोट में 1.5 माह कबल माली बिरादरी के 2 गुरोहों में जमीन के तनाजे पर तसादुम हुआ था, जिसमें 3 औरतों समेत 8 अफराद जख्मी और 1 शख्स जाँ बहक हुआ था। जाँ बहक नौजवान भेरू माली कत्ल केस में अबूरी जमानत रद्द होने पर 3 मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान में चंदन माली और इसके 2 बेटे शामिल हैं। तीनों मुल्जिमान अबूरी जमानत पर थे। उमरकोट एडिशनल सेशन जज की अदालत ने मुल्जिमान की अबूरी जमानत रद्द कर दी। उमरकोट पुलिस ने मुल्जिमान को अदालत के अहाते से गिरफ्तार कर लिया। जी, पेशावर गवर्नर शाह फरमान की जेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एडवर्ड्स कॉलेज का इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में एडवर्ड्स कॉलेज के प्रिंसिपल की तैनाती के लिए अहलियत और तजुर्बे की बाकायदा मंजूरी दी गई। एडवर्ड्स कॉलेज की रवायात की रोशनी में एग्जीक्यूटिव कमेटी को बहाल करने की मंजूरी भी दी गई। एडवर्ड्स कॉलेज के मुस्तकिल प्रिंसिपल की तैनाती का मरहला भी जल्द मुकम्मल करने का फैसला किया गया। पन्नू आकिल से आपको खबर दें, पन्नू आकिल शहर में भी किसी को जखीरा अंदोजी नहीं करने दी जाएगी और ज्यादा रेट वसूल करने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर जफर अली का कहना था कि पन्नू आकिल में अशया खुरोनोश की कीमतों में मसनूई अजाफा ना होने दिया जाएगा। जखीरा अंदोजों और महंगे दामों अशया फरोख्त करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। लम्स के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर भिखाराम देव रजानी की जानिब से लम्स के स्पोर्ट्स ग्राउंड में क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 चैंपियनशिप मुनक्किद की गई, जिसमें लम्स के स्टूडेंट्स में मुकाबला हुआ। विनर टीम में डायरेक्टर स्पोर्ट्स लम्स इकबाल मेमन साहब ने ट्रॉफी और सिंध के सकाफती अजरक दी। यूनिट में इवेंट में डायरेक्टर स्टूडेंट्स अफेयर्स और दीगर अफसरों ने भी शिरकत की। A1 टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।